ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी ठाकुर जी के एक ऐसे भक्त की है जिस भक्त की लाज रखने के लिए ठाकुर जी स्वयं 15 दिनों तक भूखे प्यासे एक खंभे से बंधे रहे। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और मार्मिक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना और कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यह कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जिसमें एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में केवल 4 सदस्य थे, वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उस ब्राह्मण की जो पुत्रवधू थी वह बड़े ही संत स्वभाव की थी, साध्वी थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नाम था सखुबाई। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके नित्य श्री कृष्ण के चिंतन में हमेशा मग्न रहा करती थी। बड़ा आनंद आता था उसे भगवान श्री कृष्ण के भजन में। हमेशा ठाकुर जी की यादों में खोई रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही वह साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके भजन के विरुद्ध थे। कोई नहीं चाहता था कि वह भगवान का भजन करे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ से मारती थी और गालियां भी देती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे। लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को कभी विस्मरण नहीं करती थी। नित्य चिंतन किया करती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से कभी भी द्वेष नहीं किया। कभी बुरा नहीं माना कि वे लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनका जीवन क्लेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वाणी में बात नहीं की। हमेशा सबसे प्रेम से बोलना और आराम से अपने घर में रहना, यही उनका काम था। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उनके परिवार वाले बड़ा परेशान करते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, अनेक तरह के क्लेशात्मक व्यवहार किए जाते थे। लेकिन सखुबाई के हृदय में भगवान ठाकुर जी ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। निरंतर भगवान का चिंतन किया करती थी। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे और रूखा सूखा खाना खाने के लिए दिया जाता था। हमेशा उनकी डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखुबाई की दशा पर गांव के जो लोग थे उनको बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को आकर के समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण जी। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन की बात है कि किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा कि तू इतना दुख क्यों भोगती है? तेरे मायके से कोई नहीं है क्या? न कोई खबर लेने तेरी आता है, न किसी प्रकार का तुम्हारे मायके का या कोई भी व्यक्ति तुम्हारा सहयोग करता है। उसकी बात सुनकर के सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में है। और मेरे मायके वाले कौन हैं जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य उनकी संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझको भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं। पर उनकी कृपा मुझ पर बड़ी है, हमेशा वे मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और इसीलिए मैं उनका हमेशा चिंतन किया करती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा सा एक मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से नर और नारी नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना करके जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख करके सखुबाई के हृदय का बांध जो था वह टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो मेरी बड़ी पिटाई होगी। उन्होंने सोचा कि सास, ससुर और पति कोई जाने तो देगा नहीं। यही विचार करके सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज एक कृष्णा नदी थी, वहां से कुछ दूर पर उस नदी में जाना पड़ता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने अपने घर से निकल पड़ी। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देख करके सखु के मन में बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं पर रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए किसी एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़ करके उनके जो सास थी उनके पास जाकर के उसको बता दी कि तुम्हारी जो बहू है
वह संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखुबाई को रोकने के लिए वहां से दौड़ पड़े। कुछ देर दौड़ने के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवान प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने सखुबाई के बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं डंडे से उन्हें मारना शुरू कर दिया। बड़ी पिटाई की। घर ले जाकर के उन तीनों लोगों ने मिलकर के सखुबाई की बड़ी पिटाई की, बड़ा दर्द दिया, बड़ा ही क्लेशात्मक व्यवहार उसके साथ किया। सखुबाई सिर्फ इतना कहती कि हे विठ्ठल, हे कृष्ण, हे गोविंद, यही कहती रही। उनकी सास ने कहा कि यह तो मामूली मार है, इससे मानने वाली नहीं है, इसे ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक न रहे, वरना ये फिर से यहां से भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में, इसको जकड़कर एक खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक इसे खाना पानी रोटी कुछ भी न दो और नित्य इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी, वरना इसकी आदत नहीं सुधरेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया। उनकी पिटाई की गई और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया गया। दुख मिलने पर कैसी होनी चाहिए एक भक्त की स्थिति, उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गालियां दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का मौका मिला। मैं आपके दर्शन करने के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से छुटकारा पा सकूं और किसी तरह से यहां से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर के आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए यही कह रही थी कि हे कृष्ण, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं आपके दर्शन करने आपके स्थान पर पहुंच सकूं। मैं बहुत पतित हूं, दीन हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी इतनी शक्ति नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके दुष्टों के जंगल से किसी प्रकार में छूट सकूं। दोस्तों, जब भक्त तकलीफ में हो तो भगवान को चैन कैसे मिल सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने ठाकुर जी की चिंता को देख करके पूछा कि हे नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कि कोई भक्त आपका कष्ट में है। रुक्मणी जी की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत ही पीटा जा रहा है, बड़ा क्लेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा। बात ही बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा रुक्मणी जी से कह रहे थे और रुक्मणी जी से ऐसा कहा कि तत्काल भगवान वहां से सखुबाई के समीप जाकर के पहुंच गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई की जा रही थी। सखुबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में मग्न थी। प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर नवयुवती का रूप बनाया और जाकर के उनके पास पहुंच गए। कहने लगे कि सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, क्या मेरे साथ चलोगी पंढरपुर? सखुबाई ने आंखें खोली और कहा कि सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो कि मेरी दशा कैसी है। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा कि बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूं। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूं उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूं और तुम यहां से भाग जाओ और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा कि मेरी सास मुझे फिर पकड़ लेगी। भगवान कहने लगे कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता न करो, यह चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठाकुर जी ने सखुबाई को उनके बंधन को खोल करके वहां से निकाल दिया और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी से जाकर के बंध गए। दोस्तों, जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह जाकर के खंभे से बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी होती रही। इस तरह से धीरे धीरे करके 14 दिन बीत गए।
प्रभु बंधे रहे रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया और बड़ी ही सुंदर रसोई बनाई और सबको भरपेट भोजन खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उदय हो गया। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति और सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने लगे। उधर जो सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही थी, प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भी भूल चुकी थी कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां उनके बदले बंधे हुए हैं। सखुबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो गई, निहाल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए और भगवान में लीन हो गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को अपने बुलाया और सब ने मिल करके सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि कर दिया। इधर जो था रुक्मणी जी, उनके मन में उन्होंने विचार किया कि ठाकुर जी यहां से कह करके गए थे कि कुछ दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और वह अभी तक वापस नहीं पहुंचे हैं। फिर ध्यान देकर के देखा कि जिसके लिए गए थे उनके तो शरीर छूट गए हैं और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और अभी मेरे प्रभु को तो बहू बन करके वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता होने लगी, बड़ी व्याकुल हो गई रुक्मणी जी। और इतना सोच करके रुक्मणी जी जो थी जहां सखुबाई का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं जाकर के शमशान पर पहुंच गई और उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी वगैरह को एक जगह एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा कि जैसे वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया है, अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर के सखुबाई आनंद मग्न होकर के 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखुबाई को आता देख करके सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहू के रूप में बंधे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत ही सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने एक घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखु का वेश धारण करके सखुबाई से जाकर के मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद हो गई। सखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें अब बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सुखी हो गई ना, अब बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहता था। सखुबाई ने कहा कि हाँ ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम एक घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भर करके अपने घर को वहां से चली गई और ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई की भागवतिक स्थिति उजागर हो गई और सखुबाई घड़ा उठा करके घर पहुंच गई और स्वाभाविक अपने काम में जाकर के वहां लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंच करके कहा कि मैं एक खबर देने आया हूं। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी जहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। उनके मुंह से इस तरह की बात सुन करके परिवार वाले जो लोग थे वे कहने लगे कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुला करके पूछा
कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां जाकर के मर गई थी। कैसी बात है? सखुबाई ने कहा कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री वहां आई थी और उसने मेरी सहायता की थी। मुझे खोल दिया था, मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहां बंधी रही। मुझे तो वहां भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, लेकिन वहां एक दिन मुझे बेहोश भी मैं हो गई थी और इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं तो मर चुकी थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया था और इस धरती लोक पर मुझे फिर से वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा दे करके वहां से चली गई। आप लोग जानते हैं कि वह युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा कि जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पंढरपुर के विट्ठल ही थे, जो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। इतना सुनना था कि उनके जो परिवार के लोग थे वे फूट फूट करके रोने लगे। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति सखुबाई के चरणों में गिर पड़े और कहा कि यह हमने कौन सी गलती की और हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बड़ा कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर के सखुबाई की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त किया और इसी तरह से उनके जीवन में अनेक तरह से अनेक खुशियां आ गई। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है और न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, कभी निराश मत होना। चाहे जितना दुख क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का मत करना। आनंदित होकर के वह सहते रहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जो है वह बड़ा सुखी होगा और हमारे जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।